ओम शांति। आज फिर से हम एक नया अध्याय लेकर आए हैं। इस हमारी यात्रा का एक नया पड़ाव जो हम 2 दिन से कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपका रिस्पांस आ रहा है। वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सच में कर रहे हैं। जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है बड़ी जोश और होश के साथ कर रहे हैं और बाबा आपका जो भी पुरुषार्थ है बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ब्रह्मांड सुन रहा है, आपको रिस्पांस भी दे रहा है। तो बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत दिल और लगन से सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो चलिए आज की हमारी ये आत्मिक यात्रा शुरू करते हैं तीसरे अध्याय के साथ। तो आज का हमारा तीसरा अध्याय क्या है? तीसरा अध्याय क्या कहता है कि आत्मा समझने के लिए पूरा दिन आत्मिक स्थिति को स्वाभाविक बनाने की विधि। क्या है? आत्मा समझने के लिए पूरा दिन आत्मिक स्थिति को स्वाभाविक बनाने की विधि। तो सभी तो यही चाहते ना कि मैं पूरा दिन जो है मैं आत्मिक स्थिति में रहूं। तो आप जानना चाहोगे ना कि क्या विधि है? तो चलिए देखते हैं सभी मिलकर। ओम शांति। पूरा दिन आत्मिक स्थिति कैसे बने, इस पाठ के तीसरे भाग में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास स्वाभाविक कैसे बने। ऐसा नहीं कि बार बार याद दिलाना पड़े कि मैं आत्मा हूँ। तो क्या दिन भर यह रटना अच्छा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं मतलब ऐसे ही हुआ ना कि मैं अभी आम चख रही हूँ, मैं आम चख रही हूँ। क्या ये सही बात है? आम मीठा है, आम खट्टा है, क्या ये सही बात है? आपको सही लग रहा है क्या? नहीं ना। तो कहीं तो भी तो गलती हो रही है। बल्कि यह स्थिति इतनी नैसर्गिक बन जाए कि पूरे दिन सहज रूप में बनी रहे। क्या? बल्कि यह स्थिति इतनी नैसर्गिक बन जाए कि पूरे दिन सहज रूप में बनी रहे। जब हम योग में बैठते हैं तो आत्मिक स्थिति अच्छी लगती है। सबको ही अच्छा लगता है ना कि जब हम योग में बैठते हैं तो आत्मिक स्थिति सबको ही अच्छी लगती है ना। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कर्म योग में वही स्थिति क्यों नहीं रहती? जब हम कर्म करते हैं तो यह स्थिति क्यों नहीं रहती? इसका कारण समझना आवश्यक है। जब हम योग में बैठते हैं तो हमारे संकल्प होते हैं। मुझे शांति का अनुभव करना है, मुझे प्रेम का अनुभव करना है, पर यही सोच गलत दिशा में ले जाती है। तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? चाहना रख देते हैं। चाहिए, मुझे शांति का अनुभव चाहिए, मुझे प्रेम का अनुभव चाहिए, पर यही सोच गलत दिशा में ले जाती है। क्योंकि हम अनुभव करने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वरूप में रहने के लिए बैठे हैं। अनुभव करने के लिए नहीं। हमारा स्वरूप ही है शांत स्वरूप, हम है ही प्रेम स्वरूप। तो ये अनुभव, ये जो है, ये स्वरूप जो है, हम इस स्वरूप में रहने के लिए बैठे हैं कि मैं हूं ना प्रेम स्वरूप। तो वो प्रेम स्वरूप में ही मुझे बैठना है। मुझे उसका मतलब वो मांगना या ये नहीं करना है। मैं हूं प्रेम स्वरूप, तो स्वरूप में मुझे रहना है, उसके लिए मुझे बैठना है। हम आत्माएं तो पहले से ही शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। अनुभव खोजना यह दर्शाता है कि हम भूल चुके हैं कि हम वही है। क्या होता है कि हम अगर अनुभव करना चाह रहे हैं मतलब कुछ तो भी बाहर से हम उसको मांग रहे हैं ना। भाई मैं हूं ना, वो मैं हूं। अगर आप सपोज सोचोगे कि कोई एक्स वाई जेड नाम का है इंसान, वो बोल रहा है कि मैं एक्स वाई जेड को देखना चाहता हूँ या अनुभव करना चाहता हूँ, पर वो है ना एक्स वाई जेड जो भी है शरीर, वो है। तो जो खुद है वो है, स्थिति प्रेजेंट में है, वो खुद को दूसरों से कैसे मांग सकता है? राइट। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो? चलिए हम आगे और विस्तार से उसको देखते हैं। शायद अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम और आगे देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? क्या है भाई आत्मा? स्टार। एक आप यही बोलोगे ना, स्टार, चमकता हुआ सितारा, भ्रुकुटी में बैठा हुआ सितारा। तो एक पॉइंट ऑफ लाइट जिसमें 84 जन्मों का पूरा पाठ भरा हुआ है। क्या है आत्मा? आत्मा क्या है? आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है जिसमें 84 जन्मों का पूरा पाठ भरा हुआ है। इन जन्मों में सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम घृणा, सब अनुभवों की ऊर्जा भरी हुई है।
तो देखा नया पॉइंट, तो लिख लीजिए अपनी डायरी में। क्या है? इन जन्मों में जो भी हमने 84 जन्म लिए हैं, इन जन्मों में सुख दुख आशा निराशा प्रेम घृणा सब अनुभव की ऊर्जा भरी हुई है ऊर्जा भरी हुई है। लेकिन इन सब अनुभव का स्रोत कौन है? जो ये ऊर्जा भरी हुई है, इन अनुभव का स्रोत कौन है? मैं आत्मा, जो इन अनुभव को देख रही हूँ। मैं अनुभव नहीं हूँ बल्कि अनुभव की साक्षी हूँ। मैं अनुभव नहीं हूँ बल्कि अनुभव की साक्षी हूँ। तो जो मुझ में भरा पड़ा हुआ है, जो भी अनुभव मैंने लिए हुए हैं, मैं क्या हूँ? उन अनुभव की साक्षी हूँ, मैं उसको देखने वाली हूँ। शांत स्वरूप का अर्थ है, अब आगे देखिए, शांत स्वरूप का अर्थ है अपने मन की शांति और अशांति को देखना। शांत स्वरूप का अर्थ है कि अपने मन की शांति और अशांति को देखना। मन में जो भी संकल्प चल रहे हैं उनसे अलग रहकर उन्हें देख पाना ही सच्ची शांति है। जो भी आपके मन में संकल्प चल रहे हैं, सपोज जो भी चल रहे हैं, उल्टे सीधे जो भी चल रहे हैं, उनसे अलग रहकर उन्हें देख पाना ही सच्ची शांति है। कि हाँ बाबा, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बैठी हूँ बाबा के साथ। बाबा, इस मन में ना यह संकल्प चल रहा है, पर ये मेरा थोड़ी ना है, ये तो पार्ट है ड्रामा में, जो था वो स्क्रिप्ट में वो चल रहा है, पर मैं तो आपके साथ बैठी हूँ ना, शांत स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, जो इस विचारों को संकल्प को देख रही हूँ। मैं कौन हूँ बाबा? इस मन में जो चल रहे हैं, जो संकल्प अच्छे हो या बुरे, नॉट नेसेसरी कि ये अच्छे ही हो, बुरे भी हो सकते हैं। ड्रामा में स्क्रिप्ट के अनुसार आ रहा है मन में, ठीक है, आ रहा है, देखो, बस देखो देखो देखो, देखने की स्थिति में रहो, उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। देखते हैं आगे, उनसे अलग रहकर उन्हें देख पाना ही सच्ची शांति है। तो है ना सच्ची शांति, जब मैं अपने माँ, छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठ के बाहर देख रहा है, खिड़की के बाहर, माँ माँ देखो ना कितने अच्छे अच्छे नजारे हैं बाहर, चिड़िया उड़ रही है ना, दाना खा रही है, ये वो जो भी है समथिंग, राइट। तो वैसे भी मैं भी मेरी शिव माँ के साथ बैठ के क्यों ना देखो इस मन को, क्यों ना देखो इस मन को। क्या है? यही तो योग है ना, यही तो योग है। तो उनसे अलग रहकर उन्हें देख पाना ही सच्ची शांति है। मैं आत्मा हूँ जो मन बुद्धि और संस्कारों से भिन्न हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इन सबसे अलग हूँ, इन सबसे अलग हूँ मैं, इनको सब मन बुद्धि संस्कार से अलग हूँ। मैं देखने वाली हूँ, अनुभव करने वाली नहीं। मैं बस देखने वाली हूँ, जो चल रहा है मुझे बस देखना है बाबा। बाबा, मुझे सब बस देखना है आपके साथ बैठ के, मुझे बस दिखाओ बाबा, बस मैं देख रही हूँ। तो ऐसे संकल्प करना है। जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई परिस्थिति आती है और कोई व्यक्ति उल्टा बोल देता है, तो मन में दुख की भावना आती है। हाँ भाई, मुझे उसने ऐसे कहा, वैसे कहा, ऐसे वैसे, पर तो मन में दुख की भावना आती है। पर तभी याद रखे, यह भावना मन की है, आत्मा की नहीं है। क्या आप आत्मा दुखी हो सकते हो? आप तो मास्टर सुख के सागर हो ना, तो कैसे दुखी हो सकते हो भाई? नहीं हो सकते। क्या है ये? यह भावना मन की है, आत्मा की नहीं। मैं आत्मा इस भावना को देख रही हूँ, अनुभव नहीं कर रही। जैसे ही यह पहचान होती है, दुख स्वतः गायब हो जाता है और उत्तर प्रेम से निकलता है। यह है परमात्मा की संगति का प्रभाव। तो देखो, जब हम यहाँ पे क्यों कहा है कि मैं वो अनुभव नहीं कर रही हूँ? देखो, अनुभव नहीं कर रही हूँ इसका मतलब क्या है? कि मैं उस दुख का पार्ट नहीं बन रही हूँ। अगर मैं अनुभव करने यहाँ बैठी हूँ, हर चीज का मैं अनुभव करूँ, चाहे सुख का चाहे दुख का, तो क्या हो गया? मेरा इंटरफेयर हो गया वो उस ड्रामा में। जैसे मैं मूवी देख रही हूँ, सीट पे देख के अपने मूवी देख रही हूँ, उसमें दुख का सीन आया तो मैं देखने वाली हूँ ना। क्या दुख का सीन आया तो मैं स्टेज पे जाके उसके साथ रोने लग जाऊं?
नहीं ना, क्योंकि मैं देखने वाली हूँ, बस देख रही हूँ। उस अनुभव को मुझे जीना थोड़ी है। मैं बस देख रही हूँ, सुख का सीन आ रहा है, दुख का आ रहा है, मैं बस देख रही हूँ। बाबा, ये मन का खेल है। ये जो स्क्रीन है मन में चल रहा है, बस मैं आत्मा देखने वाली हूँ। तो आप अभी इसको अलग अलग महसूस कर पा रहे हो कि ये आत्मा में अलग बाबा के साथ, और ये मन अलग, जहाँ पे सब कुछ चल रहा है, सब ड्रामा चल रहा है। देख रही हूँ मैं इस ड्रामा को। सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, दर्द आ रहा है, खुशी आ रही है, बस देख रही हूँ। पर मैं इससे अलग हूँ, मैं इसमें फंसने वाली नहीं हूँ बाबा। मैं आत्मा आपके साथ बहुत आनंद के स्वरूप में बैठी हूँ, परमानंद की स्थिति में बैठी हूँ। ना मुझे सुख चाहिए, ना दुख चाहिए। मैं तो आपके साथ आनंद में बैठी हूँ, मैं आपके साथ आनंद में बैठी हूँ, परमानंद की स्थिति में बैठी हूँ। तो महसूस कर पा रहे हो आप आत्माएं? महसूस कर पा रहे हो? कितना सुंदर एहसास है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं परमात्मा की संगति में हूँ, जब मैं परमात्मा की संगति में हूँ, तो मेरे उत्तर और कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। जब मैं परमात्मा की संगति में हूँ, तो मेरे उत्तर और कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। मैं सोचती नहीं कि क्या बोलूं, मैं सोचती नहीं कि क्या बोलूं, बल्कि जो निकलता है वह प्रेम, शांति और सत्य का होता है ना। जब देखिए, जब हम बाबा के साथ होते हैं तो कुछ ऐसे, जब सत्य के साथ सत्य होता है तो सत्य ही निकलता है, असत्य तो निकल नहीं सकता। और प्रेम के साथ प्रेम हो तो प्रेम की ही बातें निकलेंगी, कोई दुख की बातें तो निकल नहीं सकती। तो यही सच्ची आत्मिक स्थिति है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सीढ़ी अब और हम आगे बढ़ गए हैं एक और, कि क्या हो है कि मैं सोचती नहीं कि क्या बोलूं, बल्कि जो निकलता है वह प्रेम, शांति और सत्य का होता है, क्योंकि मैं हूं ही सत्य स्वरूप, मैं हूं ही शांत स्वरूप। यही सच्ची आत्मिक स्थिति है। तो देखो कितना इजी हो गया कि अगर मैं सिर्फ देखने वाली हूं तो ये भी मेरी आत्मिक स्थिति है। तो मिल गई ना दूसरी सीढ़ी हमें। तो जहां प्रतिक्रिया नहीं, केवल प्रतिक्रिया की साक्षी होती है। अब समझिए, जिम्मेदारियों के बीच भी आत्मिक स्थिति कैसे रहे। जब जिम्मेदारी आ रही है तो कैसे रहे भाई? घर में मेहमान आ रहे हैं, जिम्मेदारी यहाँ है, ऑफिस में काम है, तो उसके बीच हमारी आत्मिक स्थिति कैसे रहे? हम कहते हैं बाबा, मैं जिम्मेदारी आपको देता हूँ, परंतु अंदर में टेंशन बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम निमित्त नहीं बनते। हम अभी भी देह रूप में स्वयं को कर्ता मानते हैं कि मैं ही वो करने वाली हूँ, मैं ही वो करने वाली हूँ, है ना। मैं अगर आप सच्चे अर्थों में आत्मा है तो कहिए बाबा, यह मेरा नहीं, इस शरीर का रोल है। तो अगर हम आप सच्चे दिल से समझ रहे हो कि मैं तो आत्मा हूँ, जो भी आ रहा है ये शरीर का रोल है, इस शरीर में ड्रामा में पार्ट है, फिर जो भी हो रहा है वह रोल के अनुसार है, मैं आत्मा साक्षी हूँ, है ना। तो ये आप करके देखिएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके बच्चे को कोई समस्या हो तो तुरंत यह संकल्प लीजिए, बाबा, यह तेरी बच्ची है, तेरा बच्चा है, आप ही उसकी देखभाल कर रहे हैं। आपका मन तुरंत हल्का हो जाएगा। यही सच्चा निर्वाह है। जब हम सौंप देते हैं ना बाबा के ऊपर कि बाबा ये तो आपके बच्चे हैं, मैं मेरा क्या है, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। कर्तापन छोड़कर साक्षी बनना। जो भी हम कर्तापन को पकड़े हैं ना, उसको हमें छोड़कर साक्षी बनना है। जैसे कोई हीरो फिल्म में दुखी रोल करता है तो वह खुद दुखी नहीं होता, केवल रोल निभा रहा होता है। वैसे ही आत्मा रोल निभाती है, लेकिन भीतर से आनंद स्वरूप रहती है। दुख सुख केवल रोल के अनुभव है। मैं आत्मा तो पहले से ही आनंद स्वरूप हूँ। ये क्या है? सब रोल है ना, जो मिला हुआ है, बस करना है हमें। मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। जब आत्मा अपने स्वरूप में रहकर व्यवहार करती है तो सबके साथ समान व्यवहार होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, सबको समान दृष्टि मिलती है। जैसे प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है, वैसे ही सोल कॉन्शियस आत्मा का प्रेम और शांति सबको समान रूप से मिलता है। जैसे सूरज, सूरज की रोशनी सबके लिए समान है ना। ऐसे है क्या कि गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग? नहीं, समान है। वैसे ही
तो आज के अभ्यास के लिए तो चलिए आज का होमवर्क नोट डाउन करते हैं। क्या है? हर परिस्थिति में यह स्मृति रहे, मैं आत्मा हूँ, अनुभव नहीं हूँ, अनुभव की साक्षी हूँ। तो अभी सुख और दुख दोनों में हमें फंसना नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह रोल का हिस्सा है। मुझे बाबा सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, कुछ भी मुझे फंसना ही नहीं है, मैं बस देखना है बाबा। वह रोल का हिस्सा है, मैं साक्षी हूँ। इस अभ्यास से आप पाएंगे कि शांति खोजनी नहीं पड़ेगी, बल्कि शांति स्वयं भीतर से प्रकट होंगी। यह यह आत्मिक स्थिति का स्वाभाविक रूप है। जो इसे अपना लेता है उसका दिन भी योगमय और जीवन भी सहज बन जाता है। तो कितनी सहज विधि बताई है इस अध्याय में। तो करेंगे ना आप सब? प्रॉमिस करेंगे कि हाँ हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आत्मा हमारा पहला पाठ हमें पक्का करना है ना, बाबा को दिखाना है कि बाबा नहीं, हम पूरे तैयार होके आए हैं, दिखाना है ना हमने टीचर को। तो सभी होमवर्क करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपना अपना अनुभव लिखेंगे, होमवर्क भी लिखेंगे, और हम फिर से अगले अध्याय में मिलेंगे ऐसे ही बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।